सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोग जो एडमिशन लेने जा रहे हो डब्ल्यूबीजेई के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हमारा तो 45% मार्क्स, भैया हमारा तो 65% नंबर है, भैया हमारा 55% नंबर है, तो भैया क्या क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। तो मैं ऑफिशियली आपको दिखा दूंगा कि आपका आपके लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, वेदर आप लोग बोर्ड्स की तरफ से क्या बोला गया है, जेयू के लिए क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको चाहिए और सीयू के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आपको चाहिए, ये सब मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पर आपको ऐसी डब्ल्यूबीजे के सारे कंटेंट मिलती है, तो प्लीज भाई सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, बिकॉज बहुत सारे लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाती है, तो प्लीज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना एंड जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, बिकॉज ये सब इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बोर्ड की तरफ से बोला गया है, ठीक है। जनरल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज, ये डब्ल्यूबीजेई बोर्ड की तरफ से बोला गया है। पॉइंट्स आप लोग सुन लेना, आपको 10+2 जो है पास करना पड़ेगा। आपके लिए मस्ट फिजिक्स एंड मैथ्स रहना चाहिए अगर आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो, एंड आपका मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स मस्ट रहना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स में से। एंड आपको केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कोई भी एक अगर होगा तो चलेगा, ठीक है। बट फिजिक्स मैथ्स आपको रहना आपके लिए जरूरी है। दूसरा नंबर पॉइंट बी पे आपको क्या लगेगा, 45% मार्क्स आपको, टोटल मार्क्स में से 45% मार्क्स आपको चाहिए, टोटल मार्क्स में से। एंड अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST OBC PWD, तो आपको 40% मार्क्स से हो जाएगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट को मिला के जो नंबर है उसमें से 45% एंड 40% नंबर बोला गया है, ठीक है। आपको 10+2 पे इंग्लिश रहना जरूरी है। इंग्लिश पे आपको मस्ट 30% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश चाहिए आपका 10+2 पे, उस पर आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा, इसको सुन लेना। और फोर्थ पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ द स्टेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉन्सिडर। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब लोग हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, ये होती है, इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम फुल थिंग नहीं है। आपके लिए ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इसको क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये तो बोर्ड की तरफ से जनरल बोला गया, अब कुछ कुछ कॉलेजेस अपने अपने हिसाब से रूल क्रिएट करती है, ठीक है, इसको मॉडिफाई करती है। अब मैं आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट भी वहाँ पे एडमिशन लेंगे, इसीलिए। ओके, पहले हम आपको दिखा देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, आपका होना जरूरी है आपके पास। ओके, मैं बोल देता हूँ आपको, बट पहले एक चीज़ आपको बोल देता हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का रैंक जो है 25,000 से लेकर 30,000 के 30K के ऊपर है, ठीक है। जिन लोगों का रैंक इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर जा रहा है, मैं उनको बोलूँ कि अगर आप लोग अच्छे कॉलेज से CS IT को लेकर, CSC EC को लेकर भी कोर्स करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म है हमारा, जाकर फिलअप कर देना, हम लोग आपको हेल्प करेंगे अच्छे कॉलेज में CSC एंड EC ये सब कोर्सेज पाने के लिए। ओके, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या चाहिए। अगर आप जूट फाइबर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हो, मतलब जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी को अभी छोड़ दे, ठीक है, नॉर्मल CSC IT इलेक्ट्रिकल वगैरह कोर्स के लिए आपके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनना। कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2, आपको पास करना पड़ेगा कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और हाँ, आपके सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी रहना चाहिए। ये बोर्ड्स के जनरल रूल पे नहीं था, बट यहाँ पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी रहना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो स्यू में कोई भी ब्रांच से अदर देन जूट फाइबर टेक्नोलॉजी, मतलब CSC IT EC सब में लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको 60% नंबर चाहिए। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट बोला, एज कंपलसरी सब्जेक्ट विथ लीस्ट 60%, मतलब ये सब सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको 60% नंबर चाहिए आपसे, ठीक है। और SC ST के लिए 55%, OBC के लिए 55% चाहिए, ठीक है। मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। ओके, एंड आप देख सकते हो कि एंड इंडिविजुअल पास मार्क्स आपको सब सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल इस सब में आपको पास करना पड़ेगा, ये भी जरूरी है, थ्योरी प्रैक्टिकल पास करना इन ईच सब्जेक्ट, एंड पास मार्क्स इन इंग्लिश विद मिनिमम 30%, ठीक है। और हाँ, इनमें से आपको इंग्लिश में भी पास करना पड़ेगा 30% मार्क्स लेके। ओके, समराइज करके मैं समझा देता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके लिए कंपलसरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे आपको मिला के 60% नंबर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला के, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, अगर आप लोग SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी से हो, तो इस 3 सब्जेक्ट को मिला के आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है।
उसके बाद इंग्लिश पे भी आपको पास करना पड़ेगा। अच्छा, सब सब्जेक्ट में सब बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट में आपको पास करना पड़ेगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में, एंड आपका इंग्लिश रहना जरूरी है जहाँ पे आपको 30% मार्क्स मिनिमम करना पड़ेगा इंग्लिश में। तो दैट इज द स्पेशल क्राइटेरिया फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा में भर्ती होने के लिए ये आपको चाहिए, ठीक है। जूट और फाइबर टेक्नोलॉजी का आप लोग पढ़ लेना, मैं ग्रुप पे ये चीज़ डाल दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जेयू के लिए क्या क्राइटेरिया। मन लगा के सुनना। अब जादवपुर के लिए बोलूंगा, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए क्या करना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 आपको पास करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज कोई बोर्ड से, ये तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो, देखो इंडिविजुअल पास मार्क्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल व्हेरेवर एप्लीकेबल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो आपके सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना 100% जरूरी है अगर आप जादवपुर से इंजीनियरिंग करना चाहते हो। और सब में ये सब तीनों सब्जेक्ट में आपको बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में पास करना पड़ेगा अगर आप जादवपुर में पढ़ना चाहते हो तो। और भी कोई नियम है, चलिए दिखा देता हूं आप लोगों को। क्या पे देखना, मिनिमम 60% आपको नंबर चाहिए, 60% नंबर चाहिए इन अबव 3 सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। इसका मतलब क्या है, आपको 60% नंबर जो है ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर मिनिमम 60% नंबर अपना आपका होना चाहिए। 45% फॉर SC ST OBC के लिए 45% ये मार्क्स लगेगा। अच्छा, हैविंग 60% इन मैथमेटिक्स एज वेल एज पास मार्क्स इन इंग्लिश 30%। अच्छा, इसके मतलब भी समझा देता हूं। देखो आपका जो 3 सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को टोटल करके आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है, समझ लिए। और आपका जो ओनली मैथमेटिक्स, एक जो मैथमेटिक्स, इन तीनों में से मैथ का एक जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपका 60% होना चाहिए। समझ लो किसी स्टूडेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80% नंबर है, ठीक है, और 90% नंबर है, बट मैथ्स में जो है उसका 50% नंबर है, तो उसका जादवपुर पर नहीं होगा, ठीक है। उसका तीनों सब्जेक्ट मिला के 60 से अबव हो रहा है, बट उसके बाद भी उसका जादवपुर नहीं होगा बिकॉज उसका मैथ में इंडिविजुअली 50% 60% नहीं हो रहा। तो आप लोग आई थिंक समझ गए, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ लेना, और इंग्लिश में आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा। सो दैट्स द टोटल थिंग अबाउट दिस, ओके, रिजर्व क्राइटेरिया। बिकॉज आप लोग का प्रॉब्लम होती है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जादवपुर का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, मैंने आपको समझा देखिए, तीनों मिला के 60% होना चाहिए। ओनली मैथ्स में 60% रहना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 60% ना भी है, ठीक है, ना भी है, बट तीनों को मिलाकर अगर 60 क्रॉस हो रहा है देन चल जाएगा, बट तीनों को मिलाकर 60 क्रॉस हो रहा है बट मैथ्स में 60 नहीं है देन नहीं चलेगा, ओके। और उसके बाद भी मैं ये सब डाल दूंगा मेरे ग्रुप पे, आप लोग पढ़ लेना। आप लोगों को लगेगा ये, आई थिंक समझ पा रहे हो ये जो चीज़ मैंने आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आर्किटेक्चर के लिए आप लोग पढ़ लेना। और जो है यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हो नियोटे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे देख सकते हो आलिया यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे करके सब यूनिवर्सिटी, सिस्टर निवेदिता है, सब यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग से खुद का एक नियम होती है, ठीक है। बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देखा गया है वो लोग उतना टफ, रफ एंड टफ नियम जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट जादवपुर सबसे रफ एंड टफ उनका नियम है। उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी, और इसमें ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, बिकॉज सब लोगों के पास ये वीडियो जाना और ये नॉलेज रहना जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये जो जादवपुर का क्राइटेरिया मैंने समझा है ना आपको, ये समझ नहीं पाते और एडमिशन नहीं हो पाता उन लोगों का। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।